सत्र की ओर बढ़ेंगे और बात करेंगे गुरुग्राम आज केवल एक शहर नहीं बल्कि आधुनिक भारत की प्रगति का ग्लोबल हब बनने जा रहा है। लेकिन इसी बीच में इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए श्री आर.एस. भट्ट गुरुग्राम के चर्चित और आक्रामक डीटीपी अधिकारी हैं। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। साथ ही आपके जीएमडी के नोडल अधिकारी साथ में हैं श्री संजय यादव, डायरेक्टर फिल बाय रियल एस्टेट। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, आग्रह करना चाहूंगी कि मंच पर आएं और जोरदार तालियों के स्वागत हमारे इस सत्र के दोनों मेहमानों का। और जिस तरह से श्री आर.एस. भट्ट साहब गुरुग्राम के चर्चित अधिकारी हैं, आपके अक्सर तस्वीरें वीडियोस वायरल होते रहते हैं, और उनके साथ में श्री संजय यादव जी, और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे जनता टीवी के समाचार संपादक वरुण गोयल जी। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश, खुशबू। और चलिए इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। मोबाइल फ़ोन सब चलाते हैं तो स्क्रॉल करते हैं तो वीडियोस आते हैं, रील आते हैं तो फिर बड़े अच्छे अच्छे कैप्शन आते हैं। बुलडोजर चलेगा मतलब चलेगा, आरती करने नहीं आए हैं, अतिक्रमण हटेगा मतलब हटेगा। ऐसी तमाम बातों को लेकर जिनकी भारी संख्या में फ़ैन फॉलोइंग है, ऐसे गुरुग्राम के अधिकारी डीटीपी आर.एस. भट्ट साहब और संजय यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सत्र की शुरुआत करते हैं। भट्ट साहब, सबसे पहले आपसे आप माइक लें और ये बताएं मुझे कि ये जो छवि बनी है, इस छवि को सस्टेन करना चुनौती है या कई बार लगता है कि इस पर जैसे रिएक्शन आते हैं उस लिहाज से अब ऐसे ही आगे बढ़ना है? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। जैसे आपने कहा कि ये छवि बनी है, तो बनने में भी कई साल लगे हैं। लोगों को लगता है कि 6-8 महीने से ही मैं हूँ। ठीक है, सोशल मीडिया आज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज़ तो मैंने 15 साल 16 साल हरियाणा गवर्नमेंट में जॉब की है। और ये अगर छवि बनाई है तो उसको मेंटेन रखना ज़रूरी है। अब आपने जैसे कहा कि जी मेंटेन रख पाएंगे या डीमोरलाइज हो जाएंगे। देखो जी, अपने लिए अच्छा सोचो। टांग खींचने वाले तो बहुत हैं, वो खींचते रहेंगे, उनका काम है। हम अपने बारे में अच्छा सोच विचार रखें। अगर कोई कार्य दिया गया उसको अच्छे से निभाने की कोशिश करें। अदरवाइज अगर 5% लोगों के कारण मैं जो 90% अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं घर बैठ जाऊंगा। प्रेमानंद महाराज जी से ऊपर तो नहीं है ये कोई भी। उनके भी अगेंस्ट 2-4% लोग बोल देते हैं। बिल्कुल। तो हम तो चीज़ ही के हैं, तो ये बोलने दो। 5 नहीं 10% हो जाएंगे। 90% जनता साथ है, और जनता साथ है तो ठीक। अगर 50% अगेंस्ट होगी तो भी काम करना है। जो काम दिया गया वो काम होगा। अब जैसे आप यहाँ आए, सब आपके साथ सेल्फी लेने लगे, फ़ोटो खिंचवाने लगे, क्योंकि चर्चित अधिकारी हैं आप। वहीं कुछ लोग ये कह देते हैं कि रील वाले अधिकारी हैं, तो ये सुन के तकलीफ होती है? कौन कहता है कि रील वाले अधिकारी हैं? जैसे कौन कहता है? मान लीजिए किसी ने कमेंट किया आपके उस पर। जैसे कौन? नहीं, ये तो आप बताएंगे। आप ही के एक पोस्ट पे मैं देख रहा था कि रील नहीं है, मेहनत है ये। भाई, उनके घर के आगे झुग्गियां और ये रेडियां लगवा देते हैं। फिर अगर आपको लगता है कि हम रीलबाजी के चक्कर में काम कर रहे हैं, तो रीलबाजी के चक्कर में 250 एकड़ खाली होगी। रीलबाजी के चक्कर में गैंगस्टरों से 50 करोड़ रुपए की जमीन अभी 10 दिन पहले छुड़वाई है। रीलबाजी के चक्कर में एनडीपीएस के केसेस वालों के साथ डायरेक्ट पंगा लेके नशेड़ियों को भगाया है। अगर आप ये कहते हैं किसी ऑफिसर को डीमोरलाइज करने के लिए, तो मैं वादा करता हूं कि अगर आज के बाद अगर किसी ने कहा कि जी ये तो जी गरीबों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, तो ये जितने गैंगस्टर एनडीपीएस केसेस वाली झुग्गियां इनके घर के आगे लगवा दूंगा मैं। ये लगवाएंगे, फिर पता लगेगा ना। देखिए, अच्छा, पॉलिटिकल प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, आप देखिए कि अगर तो आपके घर के आगे 2 दुकानें हैं, 2 झुग्गियां हैं, 2 नशेड़ी बैठे हैं, तो आप ईमेल कर दोगे 10 जगह कि जी मेरे घर के आगे हटाया क्यों नहीं जा रहा, ये टारगेट है, ये है, वो है। जब वो राजीव चौक पर बैठे हैं वो गरीब हो जाते हैं। जब जिन लोगों से उन्होंने 1 लाख रुपया बच्चा आगे फेंक कर लिया, पूछो ना उनसे। जिन लोगों के घर बर्बाद इन एनडीपीएस वालों ने किए वो पूछो। जिस रिक्की गैंगस्टर ने फारूक नगर में, खांडसा में आधे एकड़ जमीन के ऊपर 10 लाख रुपया करवाया उगा रहा था, वो देखें। और रील तो इसलिए बन रही है, रील ये नहीं है कि मैं फेम चाहता हूं, नो, नॉट एट ऑल। आज
अवेयरनेस जनरेट होगी है कि ये काम हो सकता है। आपने पूछा कि पॉलिटिकल दबाव है, बहुत दबाव है, दबाव पूरा है। दबाव ये है कि खाली कराओ। अच्छा, ये दबाव है दबाव। मार्केट साफ सुथरी होनी चाहिए। अभी मैं बाहर से आया हूं, मेरे पास 4 RW वाले मेंबर मिल गए जी, हमारी मार्केट खाली कराओ, हमारी मार्केट खाली कराओ, हमारी मार्केट खाली कराओ जी। बुजुर्ग के चलने की जगह नहीं है, बच्चों के। जब आपकी खुद की चेन स्नैचिंग होगी, जब आपके खुद के बच्चे ड्रग्स में फंसेंगे, तो RS भाट याद आएगा। ठीक, तो याद आएगा। संजय यादव जी, ये अभी तो मैं ये इंक्रोचमेंट वाली एक ड्राइव हरियाणा में शुरू हुई है, तो भाट साहब तो एक्साइटेड होंगे कि जब ऑर्डर हो गए हैं हटाने को लेकर। एज ए डेवलपर आप लोग कैसे देख रहे हैं इस तरह की ड्राइव का इम्पैक्ट किस तरह पड़ता है गुड़गांव जैसे शहर में? देखिए अरुण भाई, ये ड्राइव बहुत पहले चल जानी चाहिए थी। गुड़गांव में जो मेन मुद्दा है वो एनक्रोचमेंट का है। मैं हमेशा कहता हूँ, हर चैनल पे कहता हूँ, हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि गुड़गांव शहर चाहे रोड और ग्रीन बेल्ट, जीरो एनक्रोचमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। कोई कंप्रोमाइज नहीं, चाहे वो संजय का खुद का क्यों ना हो। तो ये पॉलिसी पे अब ये काम स्टार्ट हुआ है। मैं ये स्वागत योग्य कदम कहूँगा हरियाणा सरकार का कि कहीं भी सेक्टर में जो 9 मीटर के रोड थे, 10 मीटर के रोड थे, 12 मीटर के रोड थे, वो सब एनक्रोच हो रखे हैं। सिर्फ ब्लैक टॉप छोड़ के दोनों साइड रैंपिंग हो रखी थी। गाड़ी अगर 2 गाड़ियां निकलनी हो तो निकल नहीं सकती थी। इतना बुरा हाल सेक्टरों में हो रखा है और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि इसमें एक बड़ी दिक्कत क्या आ गई, आप देखते हो ना, सर्दियों में गुड़गांव में पानी भर गया। पानी भरा कैसे? जो स्ट्रोम लाइन्स हैं वो तो सारी एनक्रोच है। जब पानी निकलेगा ही नहीं स्ट्रोम लाइन से तो पानी तो सेक्टर में भरेगा, और जब सेक्टर में पानी भरेगा तो सड़कें टूटेंगी। फिर कहेंगे जी ये तो 2 साल में बनाई थी सरकार ने, टूट गई। तो रोड तो टूटेंगी। तो इसलिए एनक्रोचमेंट हटना बहुत ज़रूरी था और भाट साहब ने तो ये ड्राइव चलाई रखी है। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि इन्होंने ये ड्राइव की पहल की थी और अब अंदर की गलियों में ड्राइव चली है। ये स्वागत योग्य कदम है। इससे शहर आगे बढ़ेगा, इंफ्रा मजबूत होगा, रियल एस्टेट मजबूत होगा। बिग डेवलपर, मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छी ड्राइव है। ठीक है भाट साहब, अब जब ये बात उन्होंने कर दी है, आप कहते हैं 90% लोग स्वागत करते हैं, स्वागत करने वाले बैठे हुए भी हैं। इस रोल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करते हैं आप इस ड्राइव को चलाने में? और लंबे समय से चला रहे हैं, लोग भी सीख गए कि आप आके क्या करेंगे, आप पूछेंगे दुकान के आगे क्यों रखा है। चैलेंजेस क्या फेस करते हैं? देखिए, जब मैं आपको चेंज बताता हूँ, चेंज क्या है। अभी मैंने कुछ झुग्गियां तोड़ी, उनको 4 बार पहले समझाया गया। उसके बाद वो सरकारी ज़मीन पर किसी गैंगस्टर ने बैठवा रखे थे, वो हटवा दिए। किसी का सामान नहीं तोड़ा, सामान निकलवा के तोड़वा दिया। वो झुग्गी में से 5 लोग आए कि सर हमने आपके साथ फ़ोटो लेनी है। मैं कहा भाई आपकी झुग्गी टूट रही है, आप मेरे से फ़ोटो क्यों ले रहे हो? क्या सर हमें ये पता है कि जी आप काम ठीक कर रहे हो। ये है चेंज। इस चेंज को लाने में सुबह 9 बजे टीम जाकर रात के 10 बजे तक काम कर रही है। RS भाट अकेला कुछ नहीं है। वो मैंने कहीं पढ़ा है, मैं ही कर सकता हूं, ये ईगो है। मैं कर सकता हूं, ये विश्वास है। लेकिन यहाँ पे इन्फोर्समेंट की इमेज तो RS भाट है ना। आज यहाँ इन्फोर्समेंट की इमेज तो RS भाट है ना। देखिए, किसी को तो लीड लेनी पड़ेगी। अब आप जैसे अभी मुहिम चली है कि जी गैंगस्टर से, माफिया से ज़मीनें छुड़वाओ। गलत है क्या? आपको दिख रहा है वहाँ पर जो बंदा बैठा है, जिसकी डेयरी हम तोड़ रहे हैं, छोटे 2-4 कमरे तोड़ रहे हैं, वो 2 कमरे एक गैंगस्टर चलवा रहा है, 2 लाख रुपया ले रहा है। मैंने अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ब्रीफ किया है कि जी सरकारी ज़मीन पर लोकल माफिया SPR एक्सटेंशन रोड 12 किलोमीटर की स्ट्रेच 1 करोड़ रुपया उठ रहा है। लोकल माफिया कैसे लगा सकते हैं सरकारी ज़मीन? फिर लोग कह रहे हैं सरकारी ज़मीन पर आपने मकान तोड़ दिए जी, बंदे का जी करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। भाई वो फ्री फंड में सरकारी ज़मीन पर मकान बना रहा है, उसने प्लॉट की रजिस्ट्री कहाँ से करवाई? कोई रजिस्ट्री नहीं हुई। उसने तो 2 करोड़ रुपए का, 4 करोड़ रुपए का फ्री का प्लॉट ले लिया, उससे तो सरकार ने 1.5 करोड़ लेना है। अगर आप सरकारी ज़मीनों पर मकान बनाने की हिम्मत करोगे तो वो मकान आप देख लो। फारूक नगर, मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, और जो कह रहा हूँ वो फैक्ट बताऊंगा।
80 मकान, 35 डबल स्टोरी, कुछ 4 स्टोरी, करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, 66 फीट की रोड 33 कर दी हमने, दोबारा 66 कर दी, रोड बनने जा रही है। अगले 1 साल में लोग याद रखेंगे कि जी ये हल हुआ है। और नंबर 2, विद पब्लिक पार्टिसिपेशन, एजिटेशन नहीं हुई, एजिटेशन कोई नहीं हुई, समझाया है। नहीं, रेजिस्टेंस तो होती है ना। कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई। नहीं, कई कई जगह पे। कहाँ बताओ आप? जब रेडी पटरी आप हटाते हैं। नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है जी। रेडी वाले, ये लोगों को फैक्ट मैं आपके माध्यम से आज बताना जा रहा हूँ, लोगों को लग रहा है कि हम रेडी वालों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे पास ऑन एन एवरेज, अगर मैं जिस दिन ऑफिस बैठ जाऊं, 40 रेडी वाले आते हैं। पता क्या कहते हैं कि जी हमें साहब विश्वास ही आपके ऊपर है कि आप हमें ऐसा एक पॉलिसी में फिक्स करके बैठाओगे, सही जगह बैठाओगे, ताकि जिंदगी भर तलवार लटकनी बंद हो जाए। मैं आपको एप्लीकेशन दिखा सकता हूं कि जी बंदा अपनी दुकान के बाहर 15,000 रुपया लेता है सामान लगवाने का, बंदा अपनी दुकान के बाहर 45,000 रुपया ले रहा है सामान रखने का। चेक करो आप 23 सेक्टर की मार्केट, हर नहीं, दुकानदार लगवाते हैं। दुकानदार लगवाते हैं। आपको लगता है कि हम आगे से बंदे को हटवा रहे हैं, वो गरीब है, वो 20,000 रुपया तो किराया दे रहा है, उसका माल कहीं से आ रहा है, वो तो सैलरी पर है। आप जनता टीवी के इतने इंपॉर्टेंट बंदे हो, मैं जिले का नोडल ऑफिसर हूं, संजय जी डेवलपर हैं, पहनो मास्क और जाओ एक बार रेडी लगा के दिखाओ गुरुग्राम में, बिना पैसे के लगा के दिखाओ ना। फैक्ट बहुत अलग है। जो दिख रहा है आप लोगों को 1 मिनट की वीडियो दिख रही है, उसके पीछे हमारे 2-4 दिन की मेहनत है, तो जाके 1 मिनट की वीडियो आपके पास आती है कि जी हम ये हटा रहे हैं। और वो क्यों आ रहे हैं? आज आपके माइंड में सब में है कि हाँ जी बाट ने वहाँ कार्रवाई की, वहाँ 8 लाख रुपया उठ रहा था, यहाँ 2 लाख उठ रहा है, यहाँ ये अवेयरनेस है। मैं वीडियो ही ना डालूं, आप कहोगे गरीबों के ऊपर कार्रवाई हो रही है? गरीब के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और इस मंच के माध्यम से ये भी कह दूंगा, अगर कोई गरीब है, जेन्युइन है, हम उसके लिए तैयार हैं। उसकी रेडी लगवाएंगे आप? उसके लिए हम रेडी लगवा देंगे जी, जाके लगवा देंगे। अच्छा, वेंडिंग जोन बनाएंगे, जाके लगवा देंगे। किसी को पैसे देके रेडी ना लगाए वो। मैं कह रहा हूं जी, पैसे किसी को देने नहीं चाहिए। एक लेडी आई, वो सेक्टर 21-22 में कहीं एक कार्ट लगवा रही है, उसका 10,000 रुपए का टोटल अमाउंट वो महीने की लेती है। 3,000 रुपया रोहतक से 2 बंदे मोटरसाइकिल पर आके उगाई करने आते हैं। ये बड़ी कंप्लेंट है मेरे पास, क्राइम ब्रांच को मैं भेज रहा हूं। मैं कह रहा हूं जी सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। और अगर आप सोचो कि ये सिस्टम एकदम से अच्छा हो जाए, वो देखो टाइम लगेगा। 30-40 साल से बिगड़ा हुआ सिस्टम, उसको आप माइंड सेट चेंज करो, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं। जब तक मेरा टेन्योर है मैं तो अपनी कोशिश करूं। मैं ये क्यों देखूं भी पहले क्या हुआ और आगे क्या होने वाला। ठीक है यादव जी, आप कुछ झोपड़ियों को लेकर, झुग्गियों को लेकर कुछ कहना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे? नहीं। तो फिर ये एक सवाल अब आपसे, ये STILT+4 वाली जो कहानी हो गई है, क्योंकि ये भाट साहब का काम बढ़ने वाला है या ये मुसीबत हो गई है, लोग फंस गए हैं, कोर्ट का ऑर्डर है, सरकार मुझे लग रहा है कि कन्विंस नहीं कर पाई कोर्ट को, और गुरुग्राम में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किल तो बढ़ गई है। देखो गोयल साहब, पहले तो मैं क्लियर कर दूं आपके चैनल के माध्यम से, STILT+4 पर होल्ड हुआ है कुछ समय के लिए, ये कोई स्थायी रोक नहीं है। इस पर माननीय न्यायालय विचार कर रहे हैं कि दिक्कत कहाँ है, क्या हो रहा है, इस पर सारा मंथन चल रहा है। मैं कल हाई कोर्ट में ही था, मैं आपको इसके पीछे की कहानी बता देता हूँ जी। ये कहानी शुरू हुई पंचकुले से। मजे की बात है, कल पंचकुले वाले वो साथी हमारे मेरे साथ ही बैठे थे, साथ वाली बेंच पे जी। कहते जी ये गलत हो गया कि एनक्रोचमेंट में हमारे घरों की ग्रीन बेल्ट टूटेंगी। क्यों ना टूटे भाई, जब तुमने वहां कोठियां बना रखी हैं, बाहर सारी पार्किंग तुम्हारी बाहर है, STILT+4 का तुम विरोध कर रहे हो। STILT+4 बहुत अच्छी पॉलिसी है। गुड़गांव हो या पंचकुला, जो कोठियां बनी हुई हैं उसके बाहर आप देखिए, घर में 5-5 गाड़ियां हैं, सारी रोड पे खड़ी हैं और रैंप निकले हुए हैं, लोगों ने वहां प्रॉपर दीवारें कर रखी हैं। कहते जी ये नहीं टूटना चाहिए। तो भाई STILT+4 कैसे बंद होनी चाहिए? STILT+4 तो सबसे अच्छी पॉलिसी है कि आपकी पार्किंग सारी आपके घर के अंदर है। मैं तो कई बार कहता हूं जहां अगर व्यवस्था है, जहां पार्किंग की व्यवस्था है, वो STILT+5 भी बनने चाहिए। ऐसी हमारी हमेशा डिमांड भी रही है सरकार से। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर जी। STILT+4 पर मुद्दा जो कोर्ट में पेंडिंग है वो है इंफ्रा को लेकर,
जिस पर ये आज से एक्शन स्टार्ट हुआ है कि कई जगह जो 9 मीटर की रोड हैं वो 4.5 मीटर की रह गई थी, कारण कि एनक्रोचमेंट हो गई थी। मेरे को लगता है अब जैसे एनक्रोचमेंट हटेगी दोबारा से शायद माननीय न्यायालय संज्ञान ले और हो सकता है दोबारा से स्टील प्लस 4 खुल जाए। दूसरा, एक बड़ी अजीब स्थिति आ गई है खास तौर पर गुरुग्राम को लेकर। गुड़गांवा मिलेनियम सिटी है, ये बढ़ता हुआ शहर है, ये वर्टिकल बढ़ना चाहता है, हॉरिजॉन्टल नहीं बढ़ सकता। ये नहीं बढ़ सकता। समझ सकते हो आप कि ऊपर ऊपर ही बढ़ाना जाना है है, शहर जमीन को, खत्म क्योंकि हो गई। डिमांड इतनी है। लोग कहते हैं कि 9 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, जी 12 मीटर पे बनना चाहिए, 9 मीटर पे नहीं बनना चाहिए। ये विषय थोड़ी देर अलग रखें। सरकार ने जहां दीनदयाल पॉलिसी के अंतर्गत प्लॉट काटे हैं वहां एक टेक्निकल वर्ड है 18 पीपी, 18 प्लॉट पर पर्सन। जहां ऑलरेडी वो इंफ्रा डला हुआ है, जहां 18 पीपी पे दीनदयाल पास है, उस पर क्या रोक लगनी चाहिए? तो मेरे को लगता है कोर्ट उस पर भी संज्ञान लेंगे। एनआईपीएल की एक स्कीम है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी तक अवेयरनेस नहीं है। ये 9 मीटर को लेके मामला था, ये 12 मीटर एनआईपीएल और दीनदयाल, इनमें कहां फंस गया? एनआईपीएल में ऑलरेडी 4 फ्लोर का प्रोविजन है, इंफ्रा उसी के हिसाब से 18 पीपी है। भाट साहब भी इसको क्लैरिफाई करेंगे। तो क्या एनआईपीएल में भी 4 फ्लोर बंद होने चाहिए? ऐसे तो कल को कोर्ट के सामने कोई गोलमोल तथ्य रखे तो हाई राइज भी बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि वो भी इंफ्रा पर वजन डाल रही है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मैं एक और आपको उदाहरण देता हूं। जो अंदर सेक्टर्स में 46, 57, 51 अभी बहुत सारी ऑक्शंस हुई हैं ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स की, जहां पर अगर प्लॉट कटते तो वहां एरिया बनता करीब 60,000 स्क्वायर फीट। आज उसी एरिया पर अगर ग्रुप हाउसिंग बन रही है, बन रहा है 1.5 लाख स्क्वायर फीट। अब वो इंफ्रा कहां चला जाता है? वो उस पर आवाज नहीं उठाते। तो बेसिकली इंफ्रा की दिक्कत नहीं, अगर इंफ्रा की दिक्कत होती तो जो लेफ्ट ओवर पॉकेट्स है उसमें ग्रुप हाउसिंग सरकार नहीं देती। दिक्कत है एनक्रोचमेंट की। तो मेरे को लगता है माननीय न्यायालय इन सब चीजों पर गौर फरमाएंगे। नहीं तो अभी आप ये बताएं, जो ये कोर्ट की जो फाइंडिंग्स आई हैं, इसके बाद क्या खतरा है या अभी भी संभावना है? देखिए मेरे को तो लगता है, जहां तक मैं या भाट साहब की टीम कार्रवाई शुरू कर देगी? नहीं, स्टील प्लस 4 पे तो भाट साहब की नहीं करेगी, लेकिन सरकार काफी हद तक पक्ष में है कि स्टील प्लस 4 बनने चाहिए। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमने जब 2025 में ये रोक लगी थी तो हमने एक सर्वे कराई थी पूरे गुड़गांव शहर में। उस टाइम पर कैन यू बिलीव, वो आंकड़े हैं एग्जैक्ट, 82% लोगों ने ये कहा था स्टील प्लस 4 गुड़गांव में बननी चाहिए। तो ये आंकड़े हैं, तो लोग चाहते हैं ऐसे ही। और सरकार कहां से है? लोगों से। जब लोग चाहते हैं तो सरकार भी चाहेगी। सरकार प्रयास कर रही है कि स्टील प्लस 4 बने। मैं तो बेसिक सी बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ये बन गए, बनने के बाद ये जो अब कोर्ट जो कह रहा है, अदालत में गया मामला, जब ये बन रहे थे तब क्या क्लियर गाइडलाइंस नहीं थी क्या? बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस थी कि जहां भी 12 मीटर के रोड हैं और जहां 18 पीपी है और वहां चाहे बेशक 9 मीटर के रोड है, वहां स्टील प्लस 4 बनने चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर थी। सिर्फ कंफ्यूजन क्या आ गई कि अभी एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दे दी, वो शायद थोड़ी सी कुछ घुमा फिरा के हो गई कि जी गुड़गांव में 4.5 मीटर के रोड हैं, गुड़गांव में कहीं भी 4.5 मीटर के रोड नहीं है, वो 9 मीटर के रोड है, वो 4.5 ब्लैक कारपेट है, बाकी की एनक्रोचमेंट हो रही है। इस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया कि जी अभी होल्ड डालो, पहले हम दिखवा लें क्या सचमुच 4.5 मीटर के रोड है। इसीलिए सरकार ने भी ये ड्राइव चलाई है कि 4.5 मीटर के रोड 9 मीटर के बने, ताकि दोबारा से स्टील प्लस 4 खुल पाए। मेरा कहने का मकसद ये है कि स्टील प्लस 4 अभी खत्म नहीं हुए हैं, ये चलेंगे, आगे बनेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। माननीय न्यायालय इस पर पॉजिटिव कॉल लेंगे। कुछ लोग जो इसको तथ्य को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं वो गलत है, और शहर के लिए स्टील प्लस 4 बननी चाहिए। जी भाट साहब, जो रोड एक्चुअल जितने हैं उतने पूरी तरह से दिखने शुरू हो गए हैं या कितना काम बाकी है अभी? देखिए, जैसे ये ऑनरेबल कोर्ट में मैटर है उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जो बन चुके हैं ना जी, लालच छोड़ दो। सारा मुद्दा ही लालच का है। स्टिल्ट किस लिए बनाई है? पार्किंग के लिए। पार्किंग के लिए। क्यों बना रहे हो दफ्तर? क्यों बना रहे हो वहाँ पर सैलून? क्योंकि 20,000 रुपया आ जाए, 50,000 रुपया आ जाए। छोड़ दो ना गुरुग्राम के लिए 50,000 रुपया। जिस पर्पस के लिए स्टिल्ट दी गई है वो उस पर्पस के लिए रखनी चाहिए जी। दूसरा, आप स्टिल्ट में गाड़ियाँ, आपके 4 फ्लोर बन गए,
और 8 गाड़ियां हैं लोगों के पास। आप मुझे एक बार राउंड लगा के दिखाओ कि 8 गाड़ियां स्ट्रीट में लगी हैं। बंदा कहता है मैंने 2 घंटे बाद फिर निकल जाना, बाहर ही गाड़ी लगा दो। फिर स्ट्रीट बनाई किस लिए? तो सारा कुछ ही जो है ना जी इंडिविजुअली लालच के ऊपर है। आप कह रहे हो कि गुरुग्राम के लिए हॉस्पिटल चाहिए, सड़कें चाहिए जी, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कहाँ आएगा? आपका घर तोड़कर तो नहीं आएगा ना, प्राइवेट कहाँ आएगा? सरकारी ज़मीन पर आएगा। कब्जे हैं। आप कह रहे हो गरीबों को हटाना नहीं है, बैठाए रखो फिर वहाँ। फिर हॉस्पिटल ना मांगो, फिर रोड ना मांगो, फिर कुछ ना मांगो। एग्जाम्पल फैक्ट्स दूंगा। गुरुग्राम में पानी भरता है, हमारे हाईवे के ऊपर पानी भरता है। नरसिंहपुर के पास हमारी एक बादशाहपुर आगे ड्रेन है, उस ड्रेन के साथ कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, और बाद में पता लगा कि वो सरकारी ज़मीन है, उसके ऊपर मैरिज पैलेस बना है। आप जाके देख लो, तोड़ दिया हमने, ड्रेन बन गई, पानी गया, ड्रेन पक्की हो रही है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए और अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और जी अपना वही विपक्ष बढ़ाने के लिए, हाँ जी भी ये बोल दो ना, नारेबाजी वाले बंदे नहीं हम। सेलेक्टिव एक्शन वाले आरोप गलत हैं। देखो जी, हम गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर अगर किसी प्लेटफॉर्म पर बैठा है, झूठ बोलेगा तो 2 मिनट में काबू आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको। दूसरा, नौरंगपुर में एक रोड बननी है जी 24 मीटर, वहाँ एक फैक्ट्रियाँ हैं और उसके बच्चों को, उसके एम्प्लॉयज़ को 5 किलोमीटर दायरे को घूम कर हाईवे पर आना पड़ रहा है। कह रहे हैं जी ये 24 मीटर बन जाएगी तो 2 मिनट में आ जाएंगे। उस 24 मीटर के जब कागज़ देखे तो ये पता लगा ये एक्वायर्ड है, मुआवजे दे रखे हैं, बंदों ने 150 कमरा बना के किराए पर चढ़ा रखा है जी। आप देख लो, 24 मीटर खाली, टेंडर दे दिया और HSIDC वहाँ रोड बना रही है। जो 5 किलोमीटर घूम कर आना था वो 2 मिनट में आएगा। तो बुलडोजर अफसर वाला टैग अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ भी दिक्कत क्या है? सिर्फ इतना है, रिस्क है। रिस्क है डेफिनेटली। लगता है कि ये जी ये झुग्गियों को उठा रहा। मैं कह रहा हूँ कोई बंदा बुलडोजर लेकर जाकर एक बार गैंगस्टर का नाम लेकर तोड़े तो सही। घर में AC में बैठकर ईमेल करनी बहुत आसान है, जाओ ना धरातल पर। तो रात को घर जाते हुए फील नहीं होता यार, वो रोते बिलखते हुए लोग खड़े थे आगे और वो महिला खड़ी थी और मैंने तोड़ दिया? देखो जी, जब आप शहर की व्यवस्था में सुधार लाएंगे तो 1-2% ऐसे आपको इंस्टेंसेस आएंगे, 1-2% आएंगे। अब मैं अगर आंसुओं में ही बह जाना है मैंने, तो फिर मेरे को एनफोर्समेंट क्यों दिया है? फिर तो आप काम नहीं कर पाओगे। आंसुओं में बह जाना तो फिर आपके ये जो इस ब्लिस के एंट्री पर मेन रोड के ऊपर भी मकान बन जाएंगे, फिर तो हेलीकॉप्टर लेने पड़ेंगे जी। मैं स्पष्ट बात बताता हूँ, अगर एनफोर्समेंट है तो सख्ती होएगी। सख्ती डायरेक्ट एक्शन नहीं होएगा, ये मैं हमेशा वादा करता हूँ। कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं होएगा। 4 बार समझाना है, 5 बार समझाना है, हाथ जोड़ने हैं, पैर पकड़ने हैं, पकड़ डांटना लेंगे। भी है, हाँ, डांटना भी है, डांटना बाद में। अच्छा, देखो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, स्टाइल ऑफ वर्किंग है। पढ़ा लिखा हूँ, B.Tech की है, M.Tech की है, असिस्टेंट प्रोफेसर रह रखा हूँ। कन्विंस करने की पावर है। आप बताओ किसको कन्विंस करना है, कर देंगे कन्विंस। अदरवाइज तो मैं भाई इतने 1 साल से रात के 10 बजे तक इतनी तोड़फोड़ हो, तो आप कह रहे हो कि जी फिर तो ऐसे अधिकारी होना ही नहीं चाहिए। भेज दो, बना दो आप गुरुग्राम को झुग्गियों का शहर। फिर आप अभी साउथ सिटी 2 में झुग्गियों में आग लगी, अब लोग कह रहे हैं कि जी हमारे आसपास झुग्गी थी, हटाई क्यों नहीं? ये आग भी लगेगी। और मैं झुग्गी वालों को यही समझाता हूँ कि आप सरकारी ज़मीन पर 3,000 रुपया किराया दे रहे हो झुग्गी का, कई जगह 5 दे रहे हो, 2,000 और दे दो, कमरा ले लो, तलवार लटकनी बंद हो जाएगी। इन गुंडों से बच जाओ। गुंडे पता क्या हैं? सरस्वती कुंज बंदे ने सरकारी ज़मीन पर एक लूट मार कुटाई वाले बंदे ने झुग्गियां लगवा दी। पता क्या सिस्टम है? आपको अगर झुग्गी दे दी किराए पर, आप जाओगे तब जब उसको नया किराएदार मिल जाएगा, आप जा ही नहीं सकते। ये है गुंडागर्दी। मतलब आप झुग्गी झोपड़ी रेडी पटरी नहीं हटवाते, आप माफियाओं को पीछे से साफ कर रहे हैं ना? नहीं, कोई बिना, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, बस स्टैंड पर रेडी लगा के दिखा दो बिना पैसे दिए। मार्केट में दुकान के आगे रेडी लगा के दिखा दो, दुकान वाला पीट देगा। जब दुकानदार को 10,000 मिलेगा वो आपकी लगवा देगा। बिना पैसे के, बिना लालच के ये सिस्टम नहीं चल रहा।
वो लालच छोड़ना पड़ेगा। और ये नहीं है कि सिर्फ मैं झुग्गियों के लिए कार्रवाई कर रहा हूँ, गैंगस्टर पर भी कर रहे हैं क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर, एनडीपीएस केसेस वालों पर भी कर रहे हैं, मकान भी तोड़ रहे हैं, और अभी आपको 7-7 8-8 मंजिल मकान भी तोड़ते हुए दिखा देंगे। कोई हमारा ये थोड़ी है, जो काम दिया गया वो करेंगे। 1500 बिल्डिंग तोड़ रखी है हमने 1.5 साल में, चेक करवा लो रिकॉर्ड। 4 मंजिल की 250 बिल्डिंग तोड़ रखी है, रिकॉर्ड तो निकालो। नेता मंत्री बोलते नहीं है कि हल्का हाथ रखो? भाई ऐसे है जी, गवर्नमेंट लैंड के ऊपर कब्जा करना कौन सा अधिकार है? गवर्नमेंट की क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि ये जितने कब्जाधारी हैं। नहीं भाट साहब, ये तो आपका थॉट है ना, मैं ये तो आपका विजन है, मैं ये नहीं कह रहा। मेरा सवाल ये है कि फिर मंत्री, विधायक, अधिकारी बोलता होगा ना थोड़ा हल्का हाथ रखो, हमारा वोटर है। मैंने टाउन प्लानिंग कर रखी है, उसमें ये कहते थे जब आप टाउन प्लानिंग एक्चुअल ग्राउंड पर करोगे ना जी, तो आपको 60% पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। आपको लगता है ये बिना सपोर्ट के हो रहा है? फुल सपोर्ट है। गैंगस्टर को भगाएंगे, माफिया को है ही माफिया। आपको सरकार का सपोर्ट है? फुल सपोर्ट है जी, विधायक जी का फुल सपोर्ट है, मंत्री जी का फुल सपोर्ट है, सरकार का फुल सपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन का फुल सपोर्ट है। आज अगर मैंने यहाँ कार्रवाई करनी है, अगर मैं डीसी साहब को, सीपी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, 15 मिनट में 25 फोर्स आ जाएगी। ये है कोऑर्डिनेशन गुरुग्राम का। ठीक है, 100% एक आखिरी सवाल लेते हैं, समाप्त करते हैं। संजय जी मुझे ये बताएं अब आप कि गुड़गांव में ये कहा जाता है जी सैचुरेशन हो गया है, अब लोग सोनीपत जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए क्या स्पेस है, या फिर भाट साहब जो काम कर रहे हैं उससे आपके लिए उम्मीद बची है? अभी बिल्डिंग की नींव भरी गई है, अभी बिल्डिंग बननी बाकी है। आपको पता है गुड़गांव में अभी हेलीपोर्ट सेवा स्टार्ट हो जाएगी। 2 RRTS गुड़गांव को मिल रही है, 65,000 करोड़ लग रहे हैं जी। मेट्रो एक्सपेंशन ओल्ड गुड़गांव में हो गई है। फेज 2 में मेट्रो 29 से लेकर पचगांवा तक जा रही है। आपको पता है भोंडसी तक भी सर्वे हो गई है मेट्रो पढ़ने की। इतना सब कुछ हो रहा है। इससे भी बड़ी ऑर्बिट रेल, पूरे एनसीआर की रेल जो आपको दिल्ली की भीड़ से बचाएगी, उस पर काम स्टार्ट हो गया। 2027 में काम कंप्लीट हो जाएगा। 3 बस टर्मिनल बन रहे हैं। ग्लोबल सिटी 1000 एकड़ में, करीब 1097 एकड़ की ग्लोबल सिटी है, जिसमें FAR ग्लोबल है। इट मीन्स आपको 70-70, 80-80 मंजिल की बिल्डिंगें मिलेंगी। विजन सिटी उसके सामने 127 एकड़ में आ रही है। जब ये चीजें मैंने कहा ना कि नींव भरी गई है, अभी तक तो गुड़गांव का असली रूप आना बाकी है। अभी तो आप देखना क्या क्या होएगा। तो रियल एस्टेट के लिए अपार संभावनाएं गुड़गांव में है। और अगर आप कनेक्टिविटी की बात करें एक्सप्रेसवेज की, सोना एक्सप्रेसवे बहुत पहले बन गया था, उसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का, 10,000 करोड़ का द्वारका एक्सप्रेसवे था। उसके अलावा फरुखनगर एक्सप्रेसवे अभी नया 6 लेन का सेंक्शन हो गया है। पटौदी एक्सप्रेसवे ऑलरेडी 6 महीने में डिलीवर हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी सब सिटीज हैं, सोना, पटौदी और फरुखनगर, ये डायरेक्ट गुड़गांव से कनेक्ट हो जाएंगे। और जब ये डायरेक्ट गुड़गांव से कनेक्ट हो जाएंगे तो ये बूम सिर्फ गुड़गांव तक नहीं रहेगा, ये पटौदी, फरुखनगर और सोना तक आप देखना कितना उछाल अभी बाजार में आना बाकी है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी तो ये ट्रेलर है, अभी गुड़गांव को और बहुत आगे बढ़ना है। लोग कहते हैं ये गुरुग्राम दुबई बनेगा, मैं कहता हूं दुबई नहीं बनेगा, गुरुग्राम दुबई से आगे गुरुग्राम बनेगा। एक टाइम लोग कहा करेंगे आज से 5 साल 10 साल बाद कि गुरुग्राम दुबई से कहीं आगे है। इतनी बड़ी प्लानिंग्स गुड़गांव में आ रही है। ठीक है सर, एक जी कुछ कह रहे हैं? आपके माध्यम से ये कहूँगा, सारे गुरुग्राम के निवासी, स्टेट के बाहर के निवासी, इंटरनेशनल लेवल पर जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनका धन्यवाद करूँगा। और क्योंकि टाउन प्लानर हूँ, आपको क्लियर बता रहा हूँ कि एक सेक्टर में मोची की दुकान चाहिए, बुक्स की दुकान चाहिए, मतलब रेडी चाहिए, एक कॉफ़ी वाला चाहिए, एक पाव भाजी वाला चाहिए। लेकिन वो गरीब की अगर पॉकेट लगी है, गरीब की पॉकेट में ही पैसा जाना चाहिए। ऐसी टाउन प्लानिंग व्यवस्था करनी चाहिए। और दूसरा, आने वाले समय में अभी हमने 6-8 महीने में 200 एकड़ खाली कराया है, जिसमें से 10% अभी दोबारा भी लग रहे हैं। और आने वाले समय में अगर 6 महीने और ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे, 300 एकड़ और खाली कराएंगे। चलिए एक बिल्कुल छोटा सवाल पूछे खत्म करते हैं कार्यक्रम को। हमने लास्ट ईयर एक कार्यक्रम किया था, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की थी गुरुग्राम में अवैध अहाते, एग्रीकल्चर लैंड पे उनका इस्तेमाल। आपके पास हम आए थे, आपने कहा था सबको नोटिस दे रहे हैं, सब पर कार्रवाई होगी। वो मामला कुछ बढ़ा आगे या नई पॉलिसी आ गई थी उसके बाद कुछ चीज़ें बदली हैं? देखिए जी, जो
जो आहते चल रहे हैं या अगर कोई ठेके चल रहे हैं, वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से परमिशन मिली है और उसके बाद कंसर्न्ड विभाग उससे फ़ी एंड चार्जेस लेते हैं। वो नई पॉलिसी में कुछ अमेंडमेंट की है, उसके हिसाब से ले रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई भी अहाता, कोई भी ठेका, कोई अवैध चल रहा है, आप हमें बता दो, जो जितना हम काम कर सकते हैं कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, गुरुग्राम में पोल्यूशन का बहुत इशू है। आरएमसी प्लांट 90 चल रहे हैं बिना परमिशन के। हमने उन सब को नोटिस दिया, अभी अगले 1 हफ्ते में CLU अप्लाई करेंगे और आपको मैं दिखा दूंगा कि ये पाइपें पकड़कर बाहर पानी ना फेंकते हो, भी मिट्टी नहीं उड़ने देंगे, ऐसी एनफोर्समेंट करेंगे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। संजय जी, आपका भी जुड़ने के लिए और इस सत्र में बेबाकी से जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद शानदार रहा ये पूरा सत्र और एक बार फिर से हमारे दोनों मेहमानों के लिए तालियां। मैं मंच पर रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, प्रधान संपादक जनता टीवी INH हरिभूमि, प्लीज आप आएं, और साथ में शशि रंजन जी, सलाहकार संपादक जनता टीवी, आप दोनों हमारे इस सत्र के मेहमानों को मोमेंटो देके सम्मानित करें। श्री RS भाट साहब, गुरुग्राम के चर्चित अधिकारी, जिस तरह से शुरू में कहा था DTP अधिकारी, और श्री संजय यादव जी, डायरेक्टर फिल्बी रियल एस्टेट। जोरदार तालियां एक बार फिर से सबसे पहले श्री RS भाट साहब के लिए, और अब श्री संजय यादव जी, डायरेक्टर फिल्बी रियल एस्टेट। जोरदार तालियां एक बार फिर से दोनों ही मेहमानों के लिए इस सत्र के। शानदार रहा ये पूरा सत्र गुरुग्राम की विभिन्न समस्याओं को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर से आपका।